हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये ऑब्जेक्टिव का यानी एनर्जी कंजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये बहुत जल्दी आपको सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर बता देते हैं ताकि कल आपको एग्जाम्स के अंदर हेल्प हो। पहला क्वेश्चन लिखा गया, द एनर्जी सोर्सेज दैट आर आइदर फाउंड और स्टोर इन द नेचर। कौन से एनर्जी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं या फाइंड प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंडरी एनर्जी, प्राइमरी है, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज क्या है, नेचर के अंदर अवेलेबल है, स्टोर है, उसी के माध्यम से हम लोग सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पहला का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन एग्जॉस्टेड एनर्जी सोर्स आर नोन एज। क्या बोलते हैं, जो इन एग्जॉस्ट नहीं होगा उसको रिन्यूएबल बोलते हैं, जो खत्म होने वाला नहीं है, रिन्यू होता रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट मोर लाइट फॉर सेम वाटेज, यानी कम सेम पावर के लिए कौन सबसे अच्छा पावर आपका लाइटनेस देगा, ब्राइटनेस देगा, ल्यूमन पावर किसका होगा, तो एलईडी बल्ब का है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि आज के डेट में हम लोग यूज़ करते हैं, एनर्जी इफिशिएंट होता है। ए डिवाइस दैट डिस्ट्रीब्यूट द फिल्टर द लाइट इमिटेड फ्रॉम वन और मोर लैंप, है ना, फिल्टर करके जो है हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस डिवाइस का नाम क्या है। कंट्रोल गियर, लैंप है, ल्यूमिनरी है, स्टार्टर है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट आपका पूछा गया है, द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द लैंप टू द पावर कंज्यूम बाय द लैंप, यानी इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, ल्यूमिनस फ्लक्स और लैंप पावर कंज्यूम, कितना पावर है और कितना ल्यूमिनस है, तो इसको ल्यूमिनस इफिशिएंसी बोलते हैं, कितना इनपुट पावर दे रहे हैं, और ब्राइटनेस या ल्यूमिनस फ्लक्स कितना मिल रहा है आपको, तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग ल्यूमिनस इफिशिएंसी बोलेंगे। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ द इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस का सबसे अच्छा परिभाषा कौन सा है, तो करेक्ट आंसर बी है, ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। इकाई एरिया में जितना ल्यूमिनस फ्लक्स गिरेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेंस बोलेंगे, यानी ब्राइटनेस, चमक जो है वो क्या कहलाता है, इकाई क्षेत्रफल में जितना आपका ल्यूमिनस फ्लक्स गिरेगा उसी को हम लोग इल्यूमिनेंस कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लक्स इज इक्वल, 1 लक्स किसके बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर है 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना ल्यूमन आपका आ रहा है, उसी को हम लोग लक्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द टिपिकल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट करते हैं हम लोग ब्राइटनेस के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए, तो वहाँ पर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, 30 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर रेंडरिंग इंडेक्स ऑफ हाइलोजन लैम्प कंपेयरिंग टू लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प इज, यानी कलर आपका जो है हाइलोजन लैम्प कंपेयर टू लो सोडियम वेपर लैम्प इस क्या होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, एवरेज होगा, तो एक्सीलेंट होता है, अच्छा होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द इफिशिएंसी फिगर फॉर द एनर्जी इफिशिएंट मोटर। इफ़िशेंसी फिगर, यानी एक अच्छे एनर्जी इफिशिएंट मोटर की जो इफ़िशेंसी होगी वो कितना तक होगा, जनरली कितना होता है इन कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड एनर्जी। ठीक है, यानी एक अच्छे मोटर में कितना एनर्जी सेव होगा, एनर्जी कितना आपका बचेगा नॉर्मल आपका स्टैंडर्ड मोटर की तुलना में। तो ये आपको पहले भी सब्जेक्टिव में भी बता चुके हैं, लगभग 3 to 7% या कहीं कहीं पर डायरेक्ट 7% भी देता है कि एनर्जी आपका सेव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो है नॉर्मल या स्टैंडर्ड मोटर की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर, नेक्स्ट वन, द पावर कंज्यूम इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल लोड। ठीक है, लाइक आपका पंप है, फैन है, ब्लोअर है, तो उसमें जो है द पावर कंजम्पशन कितना होगा आपका, स्पीड है, स्क्वायर ऑफ स्पीड, क्यूब ऑफ स्पीड है, नॉट, तो ये आपका सी इसका आंसर है, क्यूब ऑफ स्पीड में आपका क्या है, पावर कंजम्पशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द डिटरमाइन द थर्मल लोडिंग ऑन मोटर, यानी हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करेंगे लोडिंग को, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए है, यानी ड्यूटी पर लोड साइकिल, कितना लोड साइकिल है इसका और वो कितना काम कर रहा है उसके आधार पर उसका थर्मल लोडिंग उसको डिटरमाइन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अनबैलेंस इन वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल इज कॉज्ड। अगर अनबैलेंस रहेगा वोल्टेज तो उसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, तो ऑप्शन में है सप्लाइंग सिंगल फेस लोड डिसप्रॉपरली, यानी आपको सिंगल फेज अगर लोड है तो उसको सही या सप्लाई नहीं मिलेगी। यूज़ डिफरेंट साइज ऑफ केबल, अगर डिफरेंट केबल रहेगा तो इसका करेक्ट ए और बी दोनों मिलाकर अगर सिंगल फेज दीजिएगा या आपका केबल का साइज सही नहीं रखिएगा तो आपका क्या होगा, अनबैलेंस लोड
का कारण बनेगा मोटर के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है द स्पीड ऑफ एसी मोटर डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल, ये तो आप यानी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। NS बराबर 120F/P, तो आपका फ्रीक्वेंसी और पोल पर डिपेंड करता है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया, बोथ A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्पीड ऑफ मोटर कैन बी वेरिड बाय, क्या है? फ्रीक्वेंसी चेंज करके, चेंजिंग नंबर ऑफ पोल, यूजिंग मल्टी स्पीड वाइंडिंग। तो ये सारा है आपका चेंज कर सकते हैं। जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, लेकिन पोल या आपकी वाइंडिंग की स्पीड वगैरह चेंज करके भी मोटर की स्पीड चेंज कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इल सूटेड फॉर द एनर्जी इफिशिएंट मोटर एप्लीकेशन? विल होगा यहाँ पर, द फॉलोइंग आर वेल सूटेड, कौन सा सबसे अच्छा सूटेबल है मोटर एप्लीकेशन के लिए? पंप है, फैन है, पंच प्रेस है, ऑल ऑफ द अबव है, तो कौन सा यहाँ पर है? करेक्ट आंसर इसका सी है, पंच प्रेस के लिए मोटर एप्लीकेशन अच्छा होगा। एनर्जी इफिशिएंट मोटर का अगर यूज़ करेंगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर द inexpensive way to improving the efficiency of the motor which operate consequently a below 40% of rated capacity is by, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं 40% तक एनर्जी को सेव कर सकते हैं। किस तरह से? तो हम लोग स्टार मोड में ऑपरेशन करके, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, स्टार मोड में ऑपरेशन करने से हमको बेनिफिट होता है, सेव होता है एनर्जी, तो ऑपरेशन इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफर कोर इज मेड अप, किसका बना होता है? तो एमॉर्फस कोर का, इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स इज, ट्रांसफार्मर में मैग्नीट्यूड म्यूचुअल फ्लक्स का हाई होगा कब? हाई एट लो लोड है, लो लोड है तो सेम ऑल लोड्स, यानी जब लोड आपका सेम रहेगा तो क्या होगा? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है फ्लक्स का वो पास होगा। ठीक है, यानी कि लोड आपका कैसा भी, लोड बढ़े घटे, फ्लक्स क्या रहता है? वो म्यूचुअल, अपना फ्लक्स आपका पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर के अंदर कि फ्लक्स आपका जो कोर में वो अपना मेंटेन कर लेता है और सेम आपका सारे लोड पर कांस्टेंट फ्लक्स होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कंपेयर विद द इलेक्ट्रिक मोटर सेम रेटिंग इज अबाउट, क्या होगा? मोटर की तुलना में ट्रांसफार्मर का आपका हमेशा क्या रहता है कि जो इफ़िशेंसी होती है वो हायर होती है, तो स्लाइटली हायर, यानी इन मोटर की तुलना में इफ़िशेंसी क्या होगा? हायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया है एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज़ वन ऑफ द विच, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा? जिसके अंदर कोई लॉस या मैग्नेटिकल लॉस नहीं होगा, उसको कहेंगे, तो करेक्ट आंसर बी है। ये तो सारा आसान है, आपको पहले से मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेशल सिलिकॉन स्टील इज यूज फॉर द लैमिनेशन फॉर ट्रांसफर बिकॉज, यानी हम लोग लैमिनेशन क्यों करते हैं? तो हाई रेसिस्टिविटी एंड लो हिस्टेरिसिस लॉस के लिए लैमिनेशन करने से रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी और जो आपका हिस्टेरिसिस लॉस है वो घट जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील का जो है लैमिनेशन करते हैं ट्रांसफार्मर में और एनर्जी सेव करते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इलेक्ट्रिकल पावर मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, किसके द्वारा? अंडरग्राउंड या ओवर है, दोनों के द्वारा। ये सब तो आसान चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द केबल और कंडक्टर विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूट टू द कंज्यूमर टर्मिनल, कि जो कंजर्व करता है कंज्यूमर टर्मिनल उसको क्या कहते हैं? तो सर्विसमैन कहते हैं। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से भी उठा लिएगा, क्योंकि एनर्जी आपका जो तीसरा यूनिट है उसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बूस्टर क्या होता है? तो बूस्टर इस सीरीज वाउंड जनरेटर होता है, बूस्टर सीरीज वाउंड जनरेटर को बूस्टर भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका आपका थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द हाई वोल्टेज सिंगल फेज सप्लाई रेसिडेंशियल कंज्यूमर कितना होगा? तो 230 वोल्ट हम लोग कमर्शियल के लिए सिंगल फेज के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंडक्टर ऑफ द ओवरहेड लाइंस आर, कंडक्टर कैसा यूज़ होता है? स्टैंडर्ड होता है या सॉलिड होता है? तो बोथ सॉलिड और स्टैंडर्ड आपका दोनों ओवरहेड लाइन के लिए यूज़ करता है, लेकिन मेनली जो हम लोग प्रीफर करते हैं वो स्टैंडर्ड करते हैं, वो भी ACSR कंडक्टर को प्रीफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड भी कहीं कहीं पर यूज़ होता है, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा, बोथ सॉलिड एंड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आपका लिखा गया है द पावर फैक्टर इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली, कैसा होगा? लीडिंग लैगिंग यूनिट, तो आपको पहले से मालूम है, नेटवर्क पूरा पढ़ चुके हैं, इसी पर लैगिंग होता है। द पावर ट्रांसमिटेड विल मैक्सिमम कब होगा? कोरोना लॉस मिनिमम, रिसीविंग वोल्टेज इज हाई, रिएक्टेंस,
तो आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज जब हाई होगा तो आपका क्या होगा, लॉसेस द पावर ट्रांसमिटेड विल मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ। टैरिफ क्यों बनाया गया है, तो रिकवरी को पैसा वापस आ जाए, रिकवरी कैपिटल हो जाए, कुछ फ़ायदा भी हो जाए, तो ऑल ऑफ द वे ऑल ऑफ दिस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट्स सिंपल टैरिफ किसको कहा जाएगा, हैज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कस्टमर यानी कंज्यूमर में कोई अंतर नहीं, सबके लिए साधारण है, सबके लिए लगेगा, तो इसको हम लोग सिंपल टैरिफ बोलेंगे। नेक्स्ट है स्लाइडिंग स्केल टैरिफ किसको कहा जाए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टैरिफ इन विच पावर फैक्टर इज टेकन एज ए रिफरेंस। पावर फैक्टर को हम लोग रिफरेंस लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग स्केल टैरिफ है। केवीए मैक्सिमम डिमांड है, केवी एंड केवीआर टैरिफ, तो इन सब के अंदर आपका पावर फैक्टर कंसीडर होता है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा रहा है विच व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट टैरिफ एंड मैक्सिमम डिमांड। तो ये सेपरेट मीटर इज़ यूज इसके अंदर होता है, सेपरेट मैक्सिमम डिमांड मीटर होता है, सेमी मिक्स होता है, तो ये सारा आपका करेक्ट है, यानी मैक्सिमम के लिए अलग और टू पार्ट टैरिफ में आपका अलग होगा, तो अलग मीटर बैठाना पड़ता है, तो ये सारा बात सही है, ऑल ऑफ द दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है द टैरिफ इज अप्लाइड फॉर विच काइंड ऑफ कंज्यूमर। टैरिफ किसके लिए होगा, तो बिग कंज्यूमर के लिए, स्मॉल रेसिडेंशियल सबके लिए, पैसा सबको देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है प्लांट आपका लॉस में चला जाएगा। वाई द टैरिफ इज नॉट एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंज्यूमर। वाई दिस टैरिफ नॉट एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक, लो मैक्सिमम डिमांड, लो लोड फैक्टर, लोअर एनर्जी कंजम्पशन, लो पावर फैक्टर, यानी बहुत आपका अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर है तो उसका टैरिफ कम रखा जाता है, छोड़ दिया जाता है। वाई इज़ दिस टैरिफ नॉट एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंज्यूमर, तो एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम होता है, इसीलिए कहीं कहीं टैरिफ छोड़ा भी जाता है। जैसे अभी दिल्ली सरकार टैरिफ पैसा नहीं ले रही है वहाँ पर, क्योंकि आपका कंजम्पशन वहाँ पर कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई ए बिग कंज्यूमर चार्ज ए लोअर रेट पर उसको क्यों दिया जाता है, स्मॉल कंज्यूमर देन द स्मॉल कंज्यूमर। देयर मैक्सिमम डिमांड इज स्मॉल, इट इम्प्रूव द लोड फैक्टर बोथ एंड भी, डिमांड भी आपका क्या है, स्मॉल होगा मैक्सिमम, और आपका इम्प्रूव लोड फैक्टर भी इम्प्रूव होता है, तो दोनों आंसर हो गया बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टैरिफ। टैरिफ किसको बोलेंगे, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द कंज्यूमर, जिस दर पर हम लोग बिजली देते हैं कंज्यूमर को, उसी को टैरिफ बोला जाता है। द को जनरेशन इज सिमुलेशन जनरेशन ऑफ, को जनरेशन क्या है, हीट एंड पावर, यानी हीट एंड पावर को फिर से हम लोग यूज़ करते हैं, इसी को को जनरेशन कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है द टाइप ऑफ स्टीम टर्बाइन हैव हायर पावर टू हीट रेशियो, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। बैक प्रेशर टर्बाइन के अंदर क्या होता है, स्टीम टर्बाइन हैव हाई पावर टू हीट रेशियो, इसमें हीट रेशियो ज़्यादा होता है। ओवरऑल इफिशिएंसी कंबाइंड साइकिल को जनरेशन इज ऑफ ऑर्डर, यानी आपका लगभग साइकिल इफिशिएंसी क्या होगा, तो 69 से 83% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है को जनरेशन सिस्टम विच हैज़ हाई ओवरऑल सिस्टम इफिशिएंसी। को जनरेशन में किस में हाई इफिशिएंसी होगी, तो बैक प्रेशर स्टीम टर्बाइन में सबसे हाई इफिशिएंसी होती है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क आउटपुट टर्बाइन टू नेट एनर्जी इनपुट इस टर्म एज, क्या बोला जाएगा उसको, द रेशियो एक्चुअल वर्क आउटपुट ऑफ टर्बाइन टू नेट एनर्जी, कितना एनर्जी दे रहा है, आउटपुट कितना मिल रहा है, तो इसको टर्बाइन इफिशिएंसी बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है को जनरेशन कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किसमें नहीं होगा, तो रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ नहीं होगा, बाकी जगह पर होगा। नेक्स्ट है हीट पावर रेशियो कंबाइंड साइकिल को जनरेशन इज इन द रेंज ऑफ, कितना होता है, तो 1 से लेकर 1.7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट द ओवरऑल थर्मल इफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन कंडेंसी टर्बाइन इज को जनरेशन सिस्टम इज लोअर दैन दैट ऑफ बैक प्रेशर टर्बाइन स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जो आपका ओवरऑल थर्मल इफिशिएंसी एक्सट्रैक्शन कंडेंसेशन टर्बाइन इन को जनरेशन सिस्टम इज लोअर दैन बैक प्रेशर, कम होता है, ये सही है कि गलत है, तो ये आपका थर्मल इफिशिएंसी ट्रू, यानी थर्मल इफिशिएंसी का इफिशिएंसी ओवरऑल इफिशिएंसी ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू
टरबाइन को जनरेशन सिस्टम इज लोअर देन द बैक प्रेशर से लोअर होगा। सही है ये, तो ट्रू इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 में पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल इज यूज। मैक्सिमम डिमांड कहाँ होंगे, तो स्विच ऑफ नॉन एसेंशियल को बंद करने के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कैपेसिटर विथ ऑटोमेटिक कंट्रोलर व्हेन इंस्टॉल प्लांट, किसके लिए होता है, तो रिड्यूस रिएक्टिव पावर को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी अचीव विथ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, तो KW कंट्रोल नहीं कर सकते APFC से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फीचर अप्लाई एनर्जी इफिशिएंट मोटर बाय डिज़ाइन, क्या होगा, एनर्जी इफिशिएंट मोटर लास्ट लॉन्गर, और ये इस तरह का रहने दे। ट्रू फॉल्स तो आपको नहीं पूछता है, तो ये रहने दीजिए, आपको ऐसे भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल आपका फ्रीक्वेंसी VFD का यूज़ क्या होगा, किसके लिए, वेरिएबल स्पीड विथ हाई फ्रीक्वेंसी, ये पहले भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विथ, किसके साथ, सॉफ्ट स्टार्टर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर किसके लिए होगा, एमॉर्फस टाइप। नेक्स्ट आपका है बेसिक फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट क्या होगा, तो रिड्यूस ल्यूमन आउटपुट ऑफ द लैम्प। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट द बेसिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट एक्सक्लूड मतलब जो नहीं है, तो क्या है, ल्यूमन पावर को घटाने के लिए हम लोग ब्लास्ट का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी काम के लिए करते हैं। बाकी द जुडिशियस इफेक्टिव यूज़ ऑफ एनर्जी मैक्सिमम प्रॉफिट एंड इन्हांस कम्पिटेटिव पोजीशन, दिस कैन बी डिफिनेशन ऑफ, किसका है ये, तो एनर्जी मैनेजमेंट का। एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि एनर्जी को इस तरह से इफेक्टिव मैनेज किया जाए कि हमको क्या हो, प्रॉफिट हो। नेक्स्ट आपका लिखा गया लक्स मीटर यूज़, लक्स मीटर का यूज़ करते हैं किसके लिए, इल्यूमिनेशन लेवल को, यानी ब्राइटनेस इल्यूमिनेशन कितना है उसको मेज़र करने के लिए। नॉन कॉन्टैक्ट स्पीड मेज़रमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, टेकोमीटर के द्वारा हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट आपका स्पीड मेज़रमेंट कर, बगैर टच के भी आप मेज़र कर सकते हैं लेज़र के द्वारा। नेक्स्ट है इंफ्रा थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र, इंफ्रा किसके लिए, फ्लू गैस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। द वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच रिक्वायर ड्यूरिंग द ऑडिट नीड, क्या है, इजी टू कैरी, इजी टू ऑपरेट, इनएक्सपेंसिव, सब ऑल A to C, यानी सारे के हम लोग यूज़ करके ऑडिट का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया है एनर्जी ऑडिट टीम इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग, एनर्जी ऑडिट टीम फॉर्म करते हैं पोस्ट ऑडिट के फेज़ के लिए, ऑडिट फेज़ के लिए, प्री ऑडिट यानी पहले ही आपका ऑडिट बनाने के लिए प्री ऑडिट फेज़ के लिए हम लोग करते हैं एनर्जी ऑडिट टीम को फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ एनर्जी मॉनिटरिंग, कौन सा नहीं है, तो एनर्जी इफिशिएंसी इक्विपमेंट फिनांसिंग, फिनांस करना ये मॉनिटरिंग में नहीं आता। बाकी डाटा रिपोर्ट करना, डाटा एनालाइज, डाटा रिकॉर्ड, ये सारा आपका मॉनिटर में आएगा। बाकी खरीदना, फिनांस करना ये मॉनिटर में नहीं आएगा। तो ये इतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो काफ़ी होगा। आई होप यहाँ से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।